हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन का डेफिनेशन क्या क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है तो इक्वेशन होता है, इक्वल टू साइन नहीं रहता है तो एक्सप्रेशन बोलते हैं। हमने ये सब कुछ इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 6 में हमने आपसे सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज सीधे हम आपको बताते हैं कि इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है। बहुत ही बेसिक है क्योंकि अभी आप छोटे हैं, 6 स्टैंडर्ड में हैं, तो 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से हम आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, फिर उसके बाद आगे और कुछ बताएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास। लालू हैज सम आलू, आलू मीन्स पोटैटोज, तो आपको पता है। एंड हिज फ्रेंड सालू टुक अवे 3 आलू, देन लालू इज लेफ्ट विथ 10 आलू। फाइंड द नंबर ऑफ आलूज लालू हैड इनिशियली। मतलब लालू के पास कुछ आलू हैं एंड हिज फ्रेंड, और उसके फ्रेंड जो सालू है, लालू ने कुछ आलू अपने फ्रेंड सालू को दे दिए। फिर लालू के पास अब बताओ 10 आलू ही बचे। जब उसने 3 आलू सालू को दे दिए तो लालू के पास 10 आलू बचे। तो अब आप ये बताओ कि वास्तव में लालू के पास कुल कितने आलू थे। अब आप स्टूडेंट ध्यान से एक बार क्वेश्चन को फिर सुनिए। देखिए, लालू के पास कुछ आलू थे, फिर लालू ने अपनी फ्रेंड सालू को 3 आलू दे दिए, तो लालू के पास 10 आलू बचे। तो आप बताओ कि लालू के पास कुल कितने आलू थे। सोचो सोचो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे आपके पास कितने आलू थे, कुछ आलू थे, आप अपनी फ्रेंड को 3 आलू दे दिए तो आपके पास 10 आलू बचे। तो आप बता सकते हो कि जब आप अपनी फ्रेंड का 3 आलू दे दिए तो आपके पास 10 आलू बचे, तो आपके पास कुल कितने आलू थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। स्टूडेंट, आज हम आपको वर्ड प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो उस बेसिक पर बताएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम के द्वारा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास कुल x आलू थे। हमने आपको बताया था हम वेरिएबल को मानेंगे, और वेरिएबल को हम उस जगह मानते हैं जहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या पता करना है कि लालू के पास कितने आलू थे, कुल कितने आलू थे हमें ये पता करना है, लेकिन हमें ये पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेरिएबल मानेंगे। तो और आप वेरिएबल में अल्फ़ाबेटिकल कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे x y z a b c कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली x मान सकते हैं। तो आप x मान लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ आलू। हमने क्या मान लिया कि लालू के पास माना हमने कुल आलू x थे, और फिर वो हमने मान लिया तो हमने x लिखा। और फिर क्या बोला है, उसने अपनी फ्रेंड्स को कुछ आलू दे दिए, 3 आलू दे दिए। तो हम उसके पास माना इतना आलू थे, तो 3 आलू निकाल देंगे ना स्टूडेंट। आपको पता है ना, उसने 3 आलू दे दिए तो उसके पास जितने आलू थे उसमें से 3 आलू निकल जाएंगे ना। फिर उसके पास कुल कितने बचे, उसके पास कुल 10 बचे। तो आपको क्या बताना है कि उसके पास कुल कितने आलू थे। देखिए फिर एक बार देखिए, हमने क्या माना, वेरिएबल माना x, और हमने वेरिएबल क्यों माना। आपको पता है वेरिएबल तभी मानते हैं जो चीज़ हमें निकालना होता है, जो चीज़ हमें पता नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि उसके पास वास्तव में कुल कितने आलू थे। तो हमने मान लिया उसके पास कुल x आलू थे। तो x आलू उसके पास हमने लिख लिया। फिर उसने क्या किया कि 3 आलू सालू को दे दिया, तो 3 आलू हमने x में से माइनस कर दिया। फिर उसके पास कुल 10 आलू बचा। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि इसके आगे हमें क्या करना है, राइट
सारे वेरिएबल को एक तरफ करना है और सारे नंबर को एक तरफ करना है, तो हमने वेरिएबल को इधर ही रहने दिया, एक्स को इधर हमने 10 लिखा और इधर जो -3 है वो इधर आएगा, तो आपका आ जाएगा +3 और आपका क्या आ जाएगा 13। मतलब लालू के पास कुल 13 आलू थे। हमने आपको ये बता दिया। और स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि यहाँ पर 10 कैसे आया, 13 में से 3 जाएगा तभी 10 आएगा। ये आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों को अभी ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है, तो इसलिए हमने आपको डीपली में समझा दिया और आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम आपको कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। स्टूडेंट, आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि आप अलग अलग क्वांटिटी जो होता है, अलग अलग क्वांटिटी उसे आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपको कोई बोला कि आपके पास 25 रुपये, क्या है 25 रुपये, मतलब 25 रुपीज़ 25 रुपीज़ हैं। फिर आपको कोई 1 लीटर और क्या दे दिया, मिल्क दे दिया। तो आपसे कोई पूछता है कि अब आप बताओ कि आपके पास कुल कितने रुपए हैं, तो आप स्टूडेंट अभी भी बोलोगे कि आपके पास 25 रुपये ही है, क्योंकि आप 1 लीटर मिल्क को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लीटर मिल्क ये अलग क्वांटिटी है और 25 रुपये 25 रुपीज़ ये अलग क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। बहुत स्टूडेंट यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, वो क्या कर देते हैं, 25 में 1 जोड़ देंगे, बोल देंगे कि 26 रुपीज़ है। बहुत स्टूडेंट कर देते हैं ऐसी गलतियाँ, लेकिन ये क्या है, आपका गलत है। आपके पास तो 25 रुपीज़ ही है, क्योंकि आप उसमें 1 लीटर मिल्क को ऐड नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग क्वांटिटी है, वो लीटर में आएगा और ये रुपीज़ में आएगा। आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी है वहाँ पे आप उसे ऐड मत करिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जैसे कोई आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x + y + 2x + y, तो आपको कोई बोला कि इसे ऐड करके बताओ, तो आप क्या करेंगे कि आप इसे एक साथ आप सोचेंगे कि 2 एक 3 4 5 एक साथ आप ऐड इसे नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए x भी एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग क्वांटिटी है और ये एक अलग क्वांटिटी। सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये अलग अलग वेरिएबल है, इसे हम ऐड नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप x को x के साथ और y को y के साथ, तो आपका क्या आएगा, 2x + x 3x + 2y, 2y है तो यहाँ पे 2y आ जाएगा। ये ऐसे ही ऐड होगा एक साथ। आप ये भी ध्यान रखिए कि आप कभी भी एक साथ इसे ऐड मत करिएगा, अलग अलग वेरिएबल अलग अलग क्वांटिटी है तो कभी भी एक साथ ऐड नहीं होगा। इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर इसे आप ध्यान में रख ले तो आप फ्यूचर में कभी भी कोई गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए हम आपको कुछ और ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म बताते हैं जहाँ पर आप अगर इसे याद कर लेंगे तो अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ ऐसे ऐसे मैथ में वर्ड होते हैं कि बच्चे तुरंत उसे देखकर समझ जाएंगे कि इसमें हम क्या करेंगे। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड क्या है, x इंक्रीज्ड बाई 23, x इंक्रीज्ड बाई 23। तो बहुत बच्चों को भी ये नहीं समझ में आएगा कि इंक्रीज्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए यही छोटे छोटे वर्ड क्या है जो आपको समझना है और याद रखना है, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको आगे जैसे 7 8 आगे की कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए आप इसे अच्छे से सीख लीजिएगा। देखिए x इंक्रीज्ड बाई 23, तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ना, जुड़ना। तो x में आपका क्या ऐड हुआ, 23, x इंक्रीज्ड बाई 23, तो आपको x में 23 को ऐड करना है, मतलब
उसको जोड़ना है। तो आ जाएगा आपका x + 23। अब देखिए x माइनस 23y, इसका आपका मतलब क्या होता है कि x में से 23y, 23 का मतलब क्या होता है 3। तो हमको क्या करना है, x में से हमें 3y को माइनस करना है, मतलब घटाना है। अब अगला देखिए, x टेकन्स अवे फ्रॉम 20, यहाँ पे क्या करना है, 20 में से हमें x माइनस करना है। x टेकन्स अवे फ्रॉम 20 फ्रॉम से x, मतलब 20 में से x ले लिया या निकल गया, तो आप 20 में से x को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस x। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, x टेकन्स अवे फ्रॉम मतलब 20 में से x निकल गया या ले लिया गया, यहाँ पे इसका ये मतलब होता है। अगला देखिए, सम ऑफ x एंड क्वोशिएंट ऑफ y बाई 10, क्या हुआ, सम ऑफ x एंड क्वोशिएंट ऑफ y बाई 10। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सम ऑफ x मतलब x को आप पहले लिखिएगा, फिर एंड x एंड क्वोशिएंट ऑफ y बाई 10, अब y बाई 10 को इसमें ऐड कर देंगे। आया समझ में? आपको स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपका क्लियर कर देंगे। और आपको अदर भी कोई क्वेश्चन पूछना है मैथमेटिकल से रिलेटेड 6 स्टैंडर्ड से, या आपको ये बताना है मैथ 6 में आप इस पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक को समझाइए, तो हम आपको समझा देंगे, हम आपको बता देंगे। आप प्लीज़ कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सम, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का मतलब ए एंड बी मतलब ए इंटू बी, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, ए इंटू बी आपका आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सम, मतलब ए इंटू बी को पहले आप सम करेंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सम मतलब जो ए एंड बी का जो सम है उसमें से आप माइनस करेंगे इसके प्रोडक्ट को। तो आप क्या किए, ए एंड बी का आप सम किए, फिर इसमें से माइनस किए इसके प्रोडक्ट को, ए इंटू बी को। देखिए फिर से समझाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सम। आया समझ में? ए एंड बी का सम करेंगे, फिर उसमें से उसके प्रोडक्ट को हम माइनस करेंगे। चलिए एक 3 और एग्जाम्पल बचा है, इसके और समझाते हैं। x एक्सीड 14/5 मतलब हम यहाँ पर x का जो भी वैल्यू है हम 14 में 5 को ऐड करेंगे तो वो उसका वैल्यू आ जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं कि जो अलग तरीके से लिखा जाता है, बच्चों को उसका आंसर तो पता होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते। अब यहाँ पे देखिए x एक्सीड 14/5, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको 14 में आप 5 को ऐड करेंगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब कि 14 में हम क्या मतलब 5 को जोड़ेंगे तो x का जो वैल्यू होता है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 45 डिक्रीज्ड बाई y गिवेन 29। यहाँ पे क्या करना है कि 45 में से हम y को माइनस करेंगे तो हमें 29 मिल जाएगा। तो आप क्या किए, 45 में से आप y को माइनस किए तो आपको 29 मिल गया। अब आगे देखिए, 1 ऑफ द सम ऑफ x एंड 4 गिवेन 10। देखिए 1/3, आपको ये याद रखना है कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3
ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड 4, मतलब ऑफ द का मतलब यहाँ पर हुआ मल्टीप्लाई से सम ऑफ एक्स एंड 4, तो आप लिखिए सम ऑफ एक्स एंड 4, फिर आपको क्या मिला 10। अब आपका 6 स्टैंडर्ड का वर्ड प्रॉब्लम के बेसिक पर, इसके बेसिस पे जितना भी क्वेश्चन होता है अब आपका क्लियर हो गया है। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपका क्लियर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।